ये बहुत बड़ी ज्यादती है और मैं सख्ती के साथ ये बात कर रहा हूं। मेरे हिसाब से इससे ज्यादा शर्म की बात कोई नहीं हो सकती। इतनी बड़ी लीग जिसके बारे में हम ये बात करते हैं कि वाकई एक मतलब जबरदस्त लीग है, एक रिस्पेक्ट है इस लीग में, रिजवान के साथ जो आज हुआ है वो टोटल रॉन्ग हुआ, अच्छा, बहुत गलत हुआ। क्या करें वो, तो आपने उस प्लेयर का वैसी कॉन्फिडेंस गिरा हुआ है और आपने उस तरीके से यूं यूं करके आप उसको बुला रहे हो इतने बुरे तरीके से कि यार मतलब देखो वो लोकल प्लेयर नहीं है भाई, वो आपको ओवरसीज प्लेयर है, पाकिस्तान का कप्तान रह चुका है। गलत किया आपने। इज्जत तो लोकल प्लेयर की भी होती है। अब इस लोकल प्लेयर जिस तरह का मिजाज है रिजवान का, बर्दाश्त करना चाहिए। हो सकता है कि शायद एक दिन में आपको कुछ इस तरह की चीज़ नज़र आ जाए, मगर इट डिपेंड्स है कि उनकी टीम का एनवायरनमेंट है क्या, वहाँ पे क्या है, इस तरह की चीज़ें डिस्कस हुई हुई हों, शायद हुई हो पहले और सबने एग्री किया हो। तो अगर इस तरह की चीज़ें पहले हुई हुई हैं, ड्रेसिंग रूम के अंदर डिस्कशन हुई हुई है, टीम का एनवायरनमेंट ऐसा है कि वहाँ पे कुछ भी आप करें तो सबको पता है कि यार ये टीम मैनेजमेंट ये भी कर सकती है, ये पार्ट ऑफ प्लानिंग है, तो फिर तो नहीं मेरा ख्याल है कोई इशू होगा। हाँ, वो जेस्चर वाली जो बात है, अगर हम दूसरी चीज़ें लेके आते हैं जो तनवीर में भी बात कर रहे हैं, वो ठीक है, मतलब आंखों से आप देखते हैं टीवी पे तो इट डजंट लुक, ऑप्टिक्स अच्छे नहीं है इस चीज़ के कि आपका एक स्टार परफॉर्मर मतलब जिसने पाकिस्तान के लिए बहुत सर्विसेज हैं उसके साथ ऐसा हो रहा है, तो देख के दुख तो होता है। और बीबीएल में रिजवान रिटायर्ड आउट हो गए और ये पहले ऐसे बल्लेबाज हैं जिनको बीबीएल में इस तरह से मतलब स्लो बैटिंग की वजह से रिटायर्ड आउट किया गया है। और जिस तरीके से उन्हें बाहर बुलाया गया मतलब वो बड़ा एम्बैरेसिंग था। काफी तकलीफ हो रही है मुझे। मोहम्मद रिजवान जब बैटिंग कर रहे थे और उनकी जो बैटिंग का अंदाज है वो तो आपको पता है कि वो बहुत ज्यादा हाई स्ट्राइक रेट के साथ तो नहीं खेलते हैं। उनका एक अंदाज है खेलने का और ये बिग बैश उनके लिए को बहुत अच्छा भी नहीं चल रहा था। तो 15वां एडिशन था, 33वां मैच था और उसमें जब मोहम्मद रिजवान 23 गेंदों पर 26 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे तो उनके कप्तान ने उन्हें बाहर बुला लिया और खुद बैटिंग के लिए अंदर चले गए। तो उस बार कमेंटेटर्स ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा किया है और ये कुछ वक्त पहले भी किया जा सकता था। तो आपको क्या लगता है कि इसके बहुत सारे पहलू हैं इस वाक़े के, लेकिन आपको लगता है कि एक ख़राब फॉर्म चल रही है और उस दौरान अगर मोहम्मद रिजवान इस तरीके से उनको ड्यूरिंग बैटिंग ही उनके कप्तान ने वापस बुला लिया है। रुपिंदर सिंह साहब तो क्या हाल है? बॉबी जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। तेजिंदर सिंह साहब, पाकिस्तानी बल्लेबाज ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में कैसा खेल सकते हैं वो हमारे सोच में था, बट ये कुछ ज्यादा उस लेवल से नीचे खेले हैं बाबर रिजवान दोनों, और दोनों पाकिस्तान के बड़े बल्लेबाज हैं। इसमें दो बातें हैं, एक ये कि क्या बाबर रिजवान ही उस कंडीशन के लिए बेस्ट थे इसलिए बिग बैश ने लिया। मुझे लगता है कि साइम अच्छा नहीं खेल रहे टी20, बट शायद ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में थोड़ा बेहतर खेल रहे हैं। साबजा फरहान, ये वो दो प्लेयर थे जो बेहतर खेल सकते थे ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में। उनको मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि साढ़े आजमा कर दिखाओ देखो, मैं ये नहीं कह रहा, बट वैसे मुझे लगता है कि कंडीशन वाइज मैटर कर रहा होता है। अगर एशियन कंडीशन में बाबर रिजवान बेहतर खेलते, वहां पे यहाँ पे आके शायद गोरे भी चंगा खेल दे। प्रॉब्लम ये है कि वो दे आर बेटर देन अस। अब ऑजी जो हैं वो आपके पीएसएल में आके भी आपसे अच्छा खेलते हैं, आप उनकी बिग बैश में खेल रहे हैं तो वो तो मैच ही नहीं रहा। स्टैंड ले लेते हैं रिजवान, आपको पता है किस कोई भी मामला हो स्टैंड लेते हैं वो, सरोगेट मार्केटिंग सुन ले मेरी बात यहाँ उनकी इज्जत पे बकौल आपके, उनकी बेइज्जती हुई है बकौल आपके, तो उनको क्या करना चाहिए? छोड़ के आ जाना चाहिए? छोड़ के क्यों आ जाना चाहिए? कोई ऐसे थोड़ी है, कोई हाथापाई थोड़ी हो गई है। फिर भी बिल्कुल अपना एहतजाज उसको टीम के अंदर रखना चाहिए कि बिल्कुल गलत हुआ है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आइंदा से अपना गेम नहीं बदलूंगा। ये बात नहीं है यार, ये अजीब दूसरी तरफ चले जाते हैं भाई। गेम अगर वो नहीं बदल रहे या वो गेम देखिए यार, ये एक मेरी बात समझने की कोशिश करें। अगर जो प्लेयर गेम नहीं बदल रहा, नुकसान किसका हो रहा है? मेरा, इनका, आपका हो रहा है? किसका नुकसान हो रहा है? टीम का नुकसान हो रहा है, अपना नुकसान हो रहा है। नई गेम बदलेंगे, टीमें सेलेक्ट नहीं करेंगी, पाकिस्तान टीम से बाहर हो जाएंगे, यही होगा ना। हम क्या कर रहे हैं? हम तो सिर्फ अच्छी बुरी चीजें सपोर्ट, हम वो काम करते हैं ना। नहीं चेंज करेंगे तो बाहर हो जाएंगे। अगर रिजवान वहां नहीं परफॉर्म कर रहा तो किसका नुकसान? अगले साल उसको नहीं लेंगे। रिजवान के साथ जो हुआ है, मतलब रिजवान ने अपने साथ बल्कि जो किया है, ये पहले भी किसी के साथ हुआ है कभी ऐसा? मतलब अगर हम बैक एंड याद करें, कभी किसी ने बहुत स्लो बैटिंग की हो तो रिटायर्ड आउट। सीपीएल में मुझे याद पड़ता है कि इमाद वसीम के साथ ही हो चुका है। अच्छा, हाँ, उनको बुलाया गया था बाहर और रिजवान जो है वो वहां से खेल तो रहे हैं बिग बैश में, बट ये थोड़ा सा इंसल्टिंग होता है। ये थोड़ा सा इंसल्टिंग होता है एक प्लेयर के लिए, एक इंटरनेशनल प्लेयर के लिए। आपका देखें, बाबर भी ऐसे स्लो खेलता रहा है, इट मीन्स कि उसको उसकी टीम वाले बाहर बुला लें और फिर उस पे उनको पता था कि अगर वो बाहर बुलाना चाहें तो बाहर बुला के उन पे बैशिंग कितनी होगी। सो ये चीज़ें आपको फिर थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ता है, कंडीशंस वगैरह देखनी पड़ती हैं। रिजवान वगैरह यूज टू नहीं है वहाँ पे खेलने के। अगर यही रिजवान नो डाउट उसके लिए उसकी बड़ी खिदमात हैं पाकिस्तान टीम के लिए, उसके बड़े रन हैं पाकिस्तान टीम के लिए, उसने काफ़ी मैचेस जितवाए भी हैं। तो आप ये नहीं कह सकते एक मैच के बलबूते या एक टूर्नामेंट के बलबूते पे कि रिजवान की आप कैलिबर पर या उसकी जो कैपेसिटी है उस पर आप शक करने लग जाएं और इसी तरह किसी प्लेयर पर इंसल्ट करें जब 2 ओवर पीछे रह चुके हों।
तो इसलिए बेहतर यही था कि इनिंग मुकम्मल होने देते। कप्तान खुद आ गए थे, उन्होंने बाहर बुला लिया था उनको। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये वाली चीज़ जो है वो काबिल कबूल होनी चाहिए, और ये इंसल्टिंग होता है एक इंटरनेशनल प्लेयर के लिए। ये पहले पाकिस्तानी प्लेयर तो बीबीएल में तो पहले ही हैं, और सीपीएल में आई थिंक सो इमाद वसीम के साथ भी ये हो चुका है। इसमें इसको नेगेटिव में भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप साहब बिग बैश दुनिया की बेस्ट लीग में शामिल है, और नवाज आपको पता है जैसे उसकी बैट फॉर्म लगी हुई है, बाबर की भी ले लें, रिजवान की ले लें, शहनशाह अफरीदी अनफिट हो गए, बाद एक हारिस रऊफ है जो वहां पे अपने पेस के साथ उसने आउट भी किए हैं। और इस तरह के इंसिडेंट हो जाना, कमेंट्री भी आपको पता है वो किस तरीके से करते हैं, वो ऐसी जुगते भी मारते हैं, ऐसी बातें भी करते हैं, होती तो तलख है, मगर देखें वो हमारा ऑनर है, रिजवान हमारा वो कप्तान है अफजल साहब का, और हमें उसको बैक ही करना चाहिए। बहरहाल इसको मैंने पहले ही कहा, अभी भी कह रहा हूँ, इसको इतना हमें कोई नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। गेम है, अगर वो अच्छा खेल रहा होता तो वो उसको बाहर ना बुला लेते, मगर आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में 23 गेंदों में 26 रन, वो नॉट एक्सेप्टेबल। तो आपको सूटेबल प्लेयर नहीं लग रहा तो आप उसको वो चेंज कर सकते हैं। इसमें मतलब मेरा नहीं ख्याल है कि इसमें ईगो या वो लाने की कोई ज़रूरत है। हाँ, उस पर यह है कि उस बैट्समैन के लिए लेसन है कि भाई मुझे अपनी चीज़ें कुछ इंप्रूव करना होंगी। अगर मैंने, क्योंकि पहले भी आई थिंक 1-2 पाकिस्तानी के साथ शायद ये हो चुका है लीग क्रिकेट के अंदर भी, तो वो एबिलिटी आपको बढ़ानी होगी। अब वही हम बात देखें स्पेशलिटी की कर रहे हैं ना, बाबर और अगर रिजवान की बात करते हैं, इनका बेस्ट यूज़ क्या था? ओपनर थे, पहले 10-12 ओवर में इनका बेस्ट यूज़ था। उसके बाद अगर ये लंबा जाते थे तो टीम का ही नुकसान था उसमें, ठीक है। ये मेरे पास स्टैट्स भी कई पड़े हो गए, जब मैं सिलेक्टर था उस टाइम के भी था कि सर्टेन नंबर ऑफ बॉल्स है कि जब इनसे ज़्यादा ये खेलते थे तो टीम का मसला होता था, क्योंकि बाकियों के लिए कम बॉल्स बचती थी वहाँ पे। तो वही सिचुएशन जहाँ पे आ गया है कि अब एज अ फिनिशर आप रिजवान से, इवन बाबर भी सिचुएशन में हो, या इवन मतलब कोई और भी इस तरह के प्लेयर्स हैं कि वो आखिरी 2 ओवर्स में आपको 35 रन करने हैं, 40 रन करने हैं, तो वो सूटेबल नहीं है। तो वो उन्होंने बुला के एक वो ठीक, उन्होंने अपना जो टीम की रिक्वायरमेंट उन्होंने वही किया है। और यही चीज़ मैं आगे भी एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि शायद हेसन की अभी यही सोच नज़र आ रही है कि जो गेम की डिमांड है उस हिसाब से प्लेयर आपने भेजना है। अब कोई मैच ही नजर नहीं आ रहा। बाबर ने 250 किए हैं, वो 250 पे भी वो मैच इसलिए उनकी टीम जीती है कि दूसरे रन पे खड़े दूसरे प्लेयर ने मारे हैं 200 की स्ट्राइक रेट के साथ, ठीक है। वो 50 भी कोई बहुत डेकोरेटेड नहीं है, ठीक है। बाबर की 50 आई है, बट वो नहीं जो बाबर की आती होती थी अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ। वो मसला स्ट्राइक रेट भी छोड़े, बुराना बॉल वाला मामला हुआ, और एडम गिलक्रिस्ट ने बोला कि थोड़ा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। अब रिजवान का देख लें, रिजवान बाबर दोनों सेम है। रिजवान का 101 का स्ट्राइक रेट है, इनका 104 का है। रिजवान की 20 की एवरेज है, इनकी 25 की, क्योंकि एक मैच में नॉट आउट है बाबर आजम, ठीक है। बट मैं रिजवान को थोड़ा सा ऐसे हल्का सा एक एच दूंगा कि बाबर आजम अपने नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं, रिजवान कभी तीसरे पे कभी चौथे पे। अब प्रॉब्लम ये है कि वो फ्रेजर जो हैं वो भी ओपनर हैं, बट वो भी कभी तीसरे पे खेलते हैं, कभी चौथे पे खेलते हैं। अब ऊपर से ब्राउन खेल रहे हैं, वो उनका मतलब अच्छा ओपनर है, और टीम सेफर्ट है। अब उन दोनों के होते हुए तो नहीं रिजवान ऊपर आ सकते। जब फ्रेजर नहीं आ रहे, रिजवान भी नहीं आएंगे। सो दोनों तीसरे चौथे को एक्सचेंज कर रहे हैं। बट आज का दिन ऑफ कोर्स रिजवान भी सोचे होंगे कि यार 23 पे 26 नहीं बनता, जबकि उनके साथ में खड़े हसन खान 23 पे 36 बना के खड़े थे। वो 140 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की है। तो ऑफ कोर्स आज देखें ना, 152 बॉलों के बाद रिजवान का पहला छक्का बिग बैश में। प्लेयर मैं मेंटली तौर पे मैं समझता हूँ T20 फॉर्मेट में, शायद वो T20 फॉर्मेट में सिर्फ बाबर के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा रिजवान को एज देता होता हूँ। बट आज बहुत ही वो फीका खेले हैं, पहले भी फीका ही खेले बिग बैश में, कोई एक बड़ी तूफानी इनिंग नहीं खेली है। माद भी पाकिस्तानी था, अनफॉर्चुनेटली दोनों ही पाकिस्तानी है जिनके साथ ये हुआ है। लेकिन मानी साहब, जो दोबारा जो बैट्समैन आया था, क्या उसने कुछ तब्दीली ले आया था, कोई कुछ बेहतर रिजल्ट हो गया? पहले तो बात ये है कि ये इसी मैच में टिम सेफर्ड भी स्लो खेले। आई थिंक 26 बॉल पे 29 रन है। क्या उनको आपने रिटायर्ड आउट किया? नहीं, आपने रिजवान को रिटायर्ड आउट कर दिया। तो बात सही है कि थोड़ा सा वही चीज अभी एशियन वाली बात पे अभी रिसेंटली उस्मान ख्वाजा का स्टेटमेंट आपको याद होगा कि जो उन्होंने सारी जो पिक्चर थी पूरी की पूरी खोलकर आपके सामने रख दी कि जो एशियन प्लेयर्स के साथ वहाँ जो रवैया होता है और जो वहाँ पे उनके साथ एक डिस्क्रिमिनेशन आप कह लें कि होती रही है, वो देखें और उस्मान ख्वाजा वो प्लेयर था कि जो उन्हीं के मुल्क में पला बढ़ा है ज्यादा, ठीक है ना, ठीक है, वो बैकग्राउंड उसका पाकिस्तानी जरूर है, लेकिन वो उनके साथ रहा है, उसने सारा यानी ये सारा कुछ अगर तो होता ना रिजवान ये बात करता या बाबर करता या यहाँ से जाने वाला प्लेयर करता उस तो एक हम उसको किसी और पैराहे में देखते। लेकिन जब उस्मान ने ये बात की कि जिसको कह ले के सारा चटा कट्ठा उसने खोल के रख दिया, तो वही चीज हमने देखी है। फिर टिम सेफर्ड की मैं मिसाल दे रहा हूँ कि आपने टिम सेफर्ड को क्यों नहीं किया, आपने रिजवान को वहां पर रिटायर्ड आउट कर दिया। तो मतलब ये एक बड़ा एक इंसल्टिंग है, ये चीज बिल्कुल भी काबिल बर्दाश्त नहीं। और कि मोहम्मद रिजवान की रेपुटेशन बहुत है, उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर भी T20 में परफॉर्मेंसेस तो दे रखी हैं, लेकिन आप देखें कि उन तमाम परफॉर्मेंसेस के बावजूद भी जब वो BBL में गए हैं तो वहां पर अगर वो नाकाम हुए तो उनको वापस बुला लिया गया। दूसरा पहलू क्रिकेट को एनालाइज करने का ये है, जिसका आपने सलमान अली आगा का जिक्र किया है
कि उनकी एक इनिंग्स को भूल गए हैं, हालांकि ये वो उनकी बैटिंग नहीं है जिसके लिए वो पहचाने जाते हैं। ये ऑन द डे अब आपकी लक अच्छी थी, वो आप उल्टे सीधे जो भी शॉट खेले सब लगते चले गए। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में जब क्रिकेट को एनालाइज किया जाता है तो उसकी ट्रू स्पिरिट में नहीं किया जाता, जो कि मिसलीड करता है और कहीं ना कहीं यंगस्टर्स को भी गलत पैगाम जाता है। में उस टाइम उसको बुलाना मेरे हिसाब से ज्यादती है। ठीक है, दूसरी बात आप ये देखें, आप एक ओवरसीज को बुला रहे हैं जिसकी पाकिस्तान से बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं, ठीक है, और कोई भी ओवरसीज प्लेयर जब भी किसी लीग में खेलता है ना जाके, वो इस किस्म की फजूल चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करता कि उसके साथ होंगी। ठीक है, आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। और मैंने वो आज का मैच देखा, आपका कप्तान जो रिजवान साहब का कप्तान, उसको इस तरह बुला रहा है जैसे पता नहीं है कि वो लोकल प्लेयर था। वो लोकल प्लेयर नहीं है भाई, वो ओवरसीज प्लेयर है, आपने उसको लिया। अगर आप फॉर्म की बात करते हैं, फॉर्म आना जाना चीज़ है भाई। फॉर्म अगर नहीं है तो आपका अगर ये एटीट्यूड है वो बहुत गलत है। तो अब उनको दोनों को सोचना है, बाबर को भी और रिजवान को भी, कि यार मतलब इधर वे इस तरफ या उस तरफ, यानी ये इनके लिए ना जैसे बोलते हैं डू एंड डाई वाली सिचुएशन रहेगी जो बकिया मैचेस है। ऐसा नहीं होगा ना कि आप हो गया 8 मैचेस में जो भी होना था, बातें भी हो गई आपके ऊपर, क्रिटिसिज्म भी हो गया, इवन कि 50 के बाद भी लोग आपसे खुश नहीं हुए, आपकी भी दोनों के रन एक जैसे हैं, तो आप थोड़ा सा दिलेरी दिखानी पड़ेगी, कुछ हटके करना ही पड़ेगा। एटलीस्ट जो आप थे वो तो दिखाना पड़ेगा, आप वो भी नहीं दिखा पा रहे हैं। मुझे शिकवा सिर्फ ये है, मुझे ये नहीं कि दोनों अच्छा नहीं खेल रहे, मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों जितनी कैपेसिटी रखते हैं वैसा भी नहीं खेल रहे। शाहिद अफरीदी जब पहला मैच खेल रहा था, क्या हुआ था उसके साथ? जख्मी हो गया था? नहीं, उसने जो 2 फुल टॉसें की थी, वेस्ट टाइट थी, उसको रोक दिया गया। उसने खुद किया था, उसमें किसी ने बुलाया तो नहीं उसको कि तुम ये करो, वो खुद ही उससे हाथ से छुट्टी बॉल से उससे बॉल ले ली गई। कितना गिल्टी फील कर रहा होगा वो उस वक्त कि यार पूरी दुनिया देख रही है। ये बेइज्जती फील करता है। अगर कोई भी बॉलर अगर इस तरह करे, वो बेइज्जती फील करता है, यार मैं ओवर कर रहा हूं, 2 फुल टॉस होगी, जो भी मेरे से बॉल ले लिया, वो दुनिया में बात होती है। तो आप तो उसको बुला रहे हो, वो खेल रहा, आप उसको बुला रहे हो कि यार अंदर आ जाओ। मतलब तुम क्या साफ अल्फाजों में तुम क्या दुनिया को बताने चाह रहे हो? रिजवान साहब अंदर आ जाओ, तुम बहुत ही थकी हुई बैटिंग कर रहे थे, 3rd क्लास तुम बैटिंग कर रहे थे, तुम बिल्कुल टीम के लिए काम नहीं कर रहे, चलो जी बाहर आओ। ये इजी तरीका, ये गली मोहल्ले वाले तरीकों से मैंने समझा दिया आपको कि ये फील होता है बैट्समैन को। सोशल मीडिया